एक साधारण दलित परिवार की लड़की दिल्ली में आईएएस की तैयारी करने आई थी, लेकिन कांशीराम से मुलाकात ने उसके जीवन की दशा ही बदल दी। वो लड़की मायावती थी। वहीं मायावती, जिन्होंने अपने दम पर 17 साल पहले बीएसपी को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचाया था, आज वही बीएसपी जर्जर स्थिति में है। जब सिर पर राजमुकुट सजता है तो गले में नोटों का हार होता है, लेकिन जब चुनावी हार का सामना होता है तो जन्मदिन की शुभकामनाएं सन्नाटे में आती और चली जाती हैं। मायावती के जन्मदिन पर उनके दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंदी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बधाई भेजी, लेकिन इस राजनीतिक सौजन्य से आगे मायावती अपनी भलाई अकेले ही चुनावी लड़ाई लड़ने में देख रही है। सन 1996 में बीएसपी ने यूपी में हुए विधानसभा का आम चुनाव कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके लड़ा था, जिसमें पार्टी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी और इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को ही ज्यादा फायदा हुआ था। तो तब फिर बीएसपी ने यहाँ सन 2002 में विधानसभा के हुए आम चुनाव अकेले ही लड़ा था, जिसमें पार्टी की पहली बार यहाँ 67 से बढ़कर लगभग 100 सीटें जीत कर आई थी। राजनीति का गुणागणित तो मायावती ने 4 दशक पहले ही सीखना शुरू कर दिया था। वो 1987 का साल था जब बीएसपी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। तब के संयुक्त उत्तर प्रदेश के हरिद्वार लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, जहां बीएसपी के टिकट पर मायावती लड़ रही थी, जबकि कांग्रेस की तरफ से राम सिंह और जनता पार्टी से रामविलास पासवान चुनाव लड़ रहे थे। उस चुनाव में जीती तो कांग्रेस, लेकिन दूसरे नंबर पर आकर मायावती ने सबको चौंका दिया, जबकि पासवान तो चौथे नंबर पर पहुंच गए थे। आईएएस बनने का सपना लिए दिल्ली जाने वाली मायावती की मुलाकात कांशीराम से हुई थी। कांशीराम ने मायावती के तेवर देखे तो उन्हें राजनीति में आने का न्योता दे डाला। उन्होंने कहा कि अगर एक बार पावर में आ गई तो कई आईएएस अधिकारी तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहेंगे। उसके बाद वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि पूरी दलित राजनीति ही मायावती के इर्द गिर्द घूमने लगी। मायावती भले ही ये कहती हैं कि उनको गठबंधन से कभी कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन 30 साल पहले 1993 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव से कांशीराम ने हाथ मिलाया तो उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बन गई। बाबरी मस्जिद के मलबे पर हुए उस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होकर भी सत्ता से वंचित रह गई। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बने। मायावती तो सरकार में शामिल नहीं हुई, लेकिन कांशीराम की खुली छूट के कारण उन्हें तब यूपी का सुपर सीएम कहा जाने लगा। तो जब मैं आई हूँ तो मेरे आने पर ही पार्टी बनी है, उससे पहले थोड़ी ना पार्टी। 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का नाम रखा। तो मान्यवर कांशीराम जी मेरे से उम्र में बड़े हैं, मेरे से पहले पॉलिटिक्स में आए, इस मूवमेंट से जुड़े हैं, तो लेकिन उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है। मायावती सबसे ज्यादा सुर्खियों में आई जब लखनऊ गेस्ट हाउस कांड हुआ। 2 जून 1995 को मुलायम से गठबंधन तोड़ने के लिए स्टेट गेस्ट हाउस में बीएसपी की बैठक चल रही थी। तभी समाजवादी पार्टी के विधायक और समर्थकों ने मारपीट शुरू कर दी। साथ ही बीएसपी विधायकों को गाड़ियों में भरकर ले जाने लगे। मायावती के साथ भी बदसलूकी हुई। मायावती ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। 4 घंटे बाद जब कमरा खुला तो उत्तर प्रदेश की सत्ता में जबरदस्त बदलाव लाने वाले कांशीराम, मायावती और मुलायम सिंह यादव 2 ध्रुव पर खड़े थे। उसके बाद से एसपी बीएसपी कभी साथ नहीं आए, लेकिन बीजेपी के प्रचंड वेग में वजूद बचाने और सीटें जीतने के लिए 2019 लोकसभा चुनाव में एसपी बीएसपी ने फिर से गठबंधन किया। कमाल देखिए कि जिस मुलायम पर मायावती अपनी हत्या की साजिश का आरोप लगाती रही, उसी मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगने मैनपुरी पहुंची। आज मुझे
आपकी सपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में आप लोग अपनी इस मैनपुरी लोकसभा की सीट से सपा संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी को यहां से रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से इनको ऐतिहासिक जीत जरूर दिलाएंगे। गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी। उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद उनका कद काफी बढ़ गया। वो 8 साल के भीतर 3 बार मुख्यमंत्री बनी। तब तक कांशीराम का साया था, लेकिन कांशीराम की तबीयत खराब होने के बाद पार्टी का सर्वे सर्वा मायावती ही बन गई। उन पर आरोप लगा कि कांशीराम से उनके परिजनों को भी मिलने नहीं देती। क्या है कि उनके जो परिवार के लोग हैं तो वो बेचारे सीधे साधे हैं, तो जो विरोधी पार्टियां हैं तो वो उनके सीधे साधे होने का वो फायदा उठाती हैं। वो ही नहीं, कोई और भी हो, तो उन्होंने उनको थोड़ा लालच दे करके भाई आप किस तरीके से मान्यवर कांशीराम जी को ले आओ, हम आपको बढ़ावा दे देंगे। 2006 में कांशीराम के निधन के बाद 2007 में मायावती ने अपने दम पर चुनाव लड़ा तो बीएसपी को पूर्ण बहुमत की सरकार दिलाई। मायावती ने जातिगत समीकरण को इस तरह साधा कि ब्राह्मण वोट बीएसपी की तरफ चले गए। मनुवाद का विरोध करने वाली मायावती की पार्टी ने तब नारा दिया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाथी नहीं गणेश है, हाथी नहीं गणेश है, लेकिन अब मायावती को मलाल है कि अगड़ी जातियों का वोट तो उन्हें मिलता ही नहीं। वह विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। लगातार गिरते वोट शेयर और सीटों के बीच देखना होगा कि 2024 का चुनाव मायावती को बर्थडे गिफ्ट में क्या देता है। लखनऊ से रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।